सर लगातार बीते दिनों 2 जून को खान सर 2 शिक्षकों के बीच में विवाद होती है जिसको लेकर केस भी दर्ज की गई है। लेकिन क्या लगता है आपको कि वो केस जो धारा जो लगाई गया है उसमें क्या-क्या देखिए जो मैंने एफआईआर देखा है और जो मैंने न्यूज़ में सारी बातें सुनी और देखी हैं और एज़ पर एफआईआर उन पे 4 धाराएँ लगाई गई हैं, जिसमें एक बीएनएस की धारा 109 है, 3 धाराएँ आर्म्स एक्ट की हैं 25 सब क्लॉज 9, सेक्शन 27 और सेक्शन 35। 109 बीएनएस की जो धारा है इसमें है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें अगर मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है और मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर्स। कोर्ट जैसा माननीय न्यायालय जैसा सबूत पाएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जो भी तथ्य सारे उनके सामने आएंगे, तो उस बेसिस पे माननीय न्यायालय जो भी हैं वो अपना आदेश पारित करेगा। आगे ये जो 4 धारा हैं इस पे और इस जो और जो 3 धाराएँ हैं आर्म्स एक्ट की वो है सेक्शन 25 सब क्लॉज 9 जो है फायर आर्म इन रैश नेग्लिजेंट मैनर। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल का और 1 लाख रुपीस फाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी, मैं हूँ रॉबिन कुमार। ये बीते दिनों 2 जून को मारपीट का मामला सामने आया है 2 शिक्षकों के बीच में। खान सर के विषय में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ उनके पर मामला है जो धारा लगी है, उस विषय में बात करना चाहते हैं पटना के हाई कोर्ट एडवोकेट माथुर सर से। और जानना चाहेंगे कि लगातार जो है कि ये मामला गहराती जा रही है और इस बीच में उन पे केस भी होती है, केस दर्ज होता है और केस दर्ज के दरमियान जो धारा लगी है, उस धारा के विषय में मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आगे हो सकता है। सर नमस्कार, आपको एनबीसी में स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए सर, लगातार बीते दिनों 2 जून को खान सर 2 शिक्षकों के बीच में विवाद होती है जिसको लेकर केस भी दर्ज की गई है। लेकिन क्या लगता है आपको कि वो केस जो धारा जो लगाई गया है उसमें क्या-क्या उसमें हो देखिए सकता है? जो मैंने एफआईआर देखा है और जो मैंने न्यूज़ में सारी बातें सुनी और देखी हैं और एज़ पर एफआईआर उन पे 4 धाराएँ लगाई गई हैं, जिसमें एक बीएनएस की धारा 109 है, 3 धाराएँ आर्म्स एक्ट की हैं 25 सब क्लॉज 9, सेक्शन 27 और सेक्शन 35। 109 बीएनएस की जो धारा है इसमें है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें अगर मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है और मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर्स है। तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की है, कोर्ट की हैं, चार्जेस की हैं। कोर्ट जैसा माननीय न्यायालय जैसा सबूत पाएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जो भी तथ्य सारे उनके सामने आएंगे, तो उस बेसिस पे माननीय न्यायालय जो भी हैं वो अपना आदेश पारित करेंगे। जी। सर आगे ये जो 4 धारा हैं इस पे और इस जो और जो 3 धाराएँ हैं आर्म्स एक्ट की वो है सेक्शन 25 सब क्लॉज 9 जो है फायर आर्म इन रैश नेग्लिजेंट मैनर। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल का और 1 लाख रुपीस फाइन। दूसरी है सेक्शन 27 जिसमें पनिशमेंट है 3 साल से, मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है। और जो तीसरा सेक्शन है आर्म्स एक्ट का वो है सेक्शन 35 जो है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस। तो इन सब में अगर जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लाइसेंस हथियार था, कहाँ से लाइसेंस लिया गया था, वो लाइसेंस अभी भी वैलिड है नहीं है, उसका नेशनल परमिट था, स्टेट परमिट था, तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद माननीय न्यायालय उनके सामने इन सब सबूतों को रखा जाएगा। माननीय न्यायालय अपनी कानून की सारी सूझबूझता दिखाते हुए जो भी उनके सामने पेश होगा, सबको देखते हुए वो पनिशमेंट होगा या एक्विटल होगा, वो बात की बातें हैं। बट अभी जो हम जो देख रहे हैं, अभी जो हमारे सामने एफआईआर है, उस बेसिस पर खान सर के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई लग रही हैं। क्या सर लग रहा है कि बेल भी मिल सकता है क्या? देखिए बेल का प्रावधान है और बेल का प्रावधान ये है कि अगर जो भी
एक्यूज़्ड हैं, अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करते हैं, और अरेस्ट हो जाते हैं तो रेगुलर बेल के लिए। और जो भी हमने न्यूज़ में सुना है और जो भी एफआईआर हमने पढ़ी है, उस पे लग रहा है कि खान सर को एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए, और उसकी जितनी भी केस की गहराइयाँ हैं, जो भी सबूत हैं, उस बेसिस पे माननीय न्यायालय अपने अनुसार जो भी आदेश होगा पारित करेंगे, और उसका हम सब सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। सर, 2 शिक्षक के बीच में जो झगड़ा लड़ाई हुआ है, उसमें आजकल युवक जो लड़का लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उन पे कि उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? किस तरह से पढ़ाई का क्षति लॉस हो रहा है? प्लस दोनों शिक्षक हैं और दोनों शिक्षक इ तमाम ये सब धाराओं के बीच में आते हैं, तो ये मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में, जो देख सकते हैं आप? बताइए इस पे। जो हमारी सभ्यता है, उसमें गुरु को सबसे ऊँचा दर्जा दिया गया है। तो आप बीइंग अ गुरु, आप शिक्षक होते हुए आपको स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपकी आपसी जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, कानून है, भारत सरकार, या आप कानून का आश्रय ले सकते हैं, कोर्ट का आश्रय ले सकते हैं, और आपके बीच में जो भी मनमुटाव है, उसको दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें किसी भी तरीके से विक्टिम नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका राइट टू एजुकेशन है। उनकी शिक्षा पे असर नहीं आना चाहिए। उनकी मैंने जो न्यूज़ में देखा है, मैं जो इधर-उधर से सुनता हूँ, जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, गरीब तबके के पढ़ते हैं, उनके माँ-बाप उनको बहुत मुश्किलों से वहाँ पढ़ाते हैं, और वो अच्छा करते भी हैं, चाहे वो किसी कोचिंग से भी हों। तो बच्चों को इसमें ना इन्वॉल्व करके आपसी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको कोर्ट के माध्यम से आपको सॉल्व करना चाहिए और समझदारी दिखलानी चाहिए।